बहू, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बाय मम्मी, मैं शाम को 8 बजे तक आऊंगी बोलकर नीरा ऑफिस के लिए निकल गई और कौशल्या जी घर के कामों में लग गई। यह रोज की दिनचर्या थी कौशल्या जी की। बेटा प्रशांत और बहू नीरा दोनों की मोटिवेशनल कंपनी में कार्यरत थे। दोनों की शादी हुए अभी 3 ही महीने हुए थे। दोनों की लव मैरिज थी। बचपन से ही प्रशांत के सर से पिता का साया उठ चुका था। बस तब से कौशल्या जी ने अकेले ही पाला पोसा था प्रशांत को। पहले खुद भी कौशल्या जी नौकरी किया करती थी और घर और प्रशांत को भी संभालती थी, इसीलिए वह नौकरी वाली औरतों की समस्या से वाकिफ थी। प्रशांत ने बड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और कौशल्या जी ने घर पर रहकर आराम करने को कहा। जो इंसान कभी खाली ना बैठा हो उसे आराम करना कहाँ पसंद आता है। कौशल्या जी ने घर पर रहकर भी व्यस्त रहने का जुगाड़ कर लिया। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। जब वो ऑफिस जाती थी तब उनके बनाए खाने से ऑफिस का सारा स्टाफ उनके टिफिन के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाता और सभी उनके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते। बस कौशल्या जी ने टिफिन बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया था। प्रशांत को माँ का यूं खाना बनाकर लोगों को देना पसंद ना था। वो कहता कि माँ, तुम्हें क्या कोई कमी है जो तुम यह काम करती हो। इस पर कौशल्या जी कहती कि वो व्यस्त रहना चाहती है बस, और बदले में अगर 2 पैसे भी मिल जाते हैं तो क्या बुरा है। नीरा के आने के बाद भी कौशल्या जी पूरे घर का काम अकेले ही संभालती और उनका हुनर भी बरकरार था। नीरा आज के मॉडर्न ज़माने की लड़की थी। उसे माँ का टिफ़िन बनाना बिल्कुल पसंद ना था। एक दिन वह बोली, माँ, आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हैं तो कोई बुराई नहीं है, मगर काम तो कोई स्टैंडर्ड चुनती। आप यह जो टिफ़िन बनाती हैं, शायद आप नहीं जानती कि हमें कितनी शर्मिंदगी होती है। कौशल्या जी बोली, बहू, यह मेरा हुनर है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। मैं तुम दोनों को भी तो टिफ़िन देती हूँ। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले तुम दोनों का खाना तैयार रखती हूँ। मुझे इन सब से खुशी मिलती है। मगर नीरा उनकी पूरी बात सुने बिना अपने कमरे में चली गई। यह नीरा ने पहली बार नहीं किया था। दरअसल वह जान चुकी थी कि कौशल्या जी बहुत सीधी सादी युक्ति हैं, इसीलिए नीरा जो मुंह में आता वो बक देती। कौशल्या जी कभी पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती थी, बस इसी बात का फायदा उठाती थी नीरा। जब भी नीरा को सासू माँ से कुछ काम करवाना होता, मीठा मीठा बातें करके कौशल्या जी से अपना काम करवा देती, चाहे अपना फटा कपड़ा सिलवाना हो या कुछ नया खाने का मन हो। कौशल्या जी ने प्रशांत की तरह ही नीरा को खूब प्यार दिया था। हाँ, बदले में नीरा उतना प्यार कौशल्या जी से कभी न कर पाई। नीरा आज अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई थी। कौशल्या जी ने उनको आदर के साथ बिठाया और नाश्ता लेने अंदर चली गई। नीरा की सहेली उर्मिला बोली, वाह नीरा, तेरे तो मज़े हैं, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। और सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। नीरा बोली, हाँ, मैं बहुत लक्की हूँ सास के मामले में। हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना, मैं कैसे आराम से बैठी हूँ और वह रसोई से नाश्ता लाने गई हैं। आज कौशल्या जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नीरा को बेटी से बढ़कर
प्यार दिया, मगर बदले में बस वह इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। कौशल्या जी ने जैसे ही बाहर आई, सभी चुप हो गए। कौशल्या जी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखा और बोली, लेडीज, मैं खुद पहले जॉब कर चुकी हूँ और आज घर पर टिफिन बनाने का काम करती हूँ। नीरा काम से थक जाती होगी, यह सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम हंसी खुशी कर लेती हूँ। मैं बेटी बहू के पैसे पर बिल्कुल आश्रित नहीं हूँ। कौशल्या जी ने नीरा से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफिन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना और हाँ, संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है, वह भी खुद बनाना। नीरा बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। नीरा ने सोचा, जिस तरह वह हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा लेगी। मगर उसके विपरीत आज कौशल्या जी ने नीरा की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, बहू, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुमसे और प्रशांत में फर्क नहीं किया, मगर आज तुमने मुझे फर्क समझा दिया। नीरा माँ माँ पुकारती रही, मगर आज कौशल्या जी को उसके शब्द तीर की तरह चुभते थे, जिसकी कोई दवा न थी। दोस्तों, अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिल का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया करते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि शरीफ इंसान को जब चोट लगती है तो वह घायल शेर बन जाता है। इसीलिए कभी किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। उस इंसान की कीमत समझें जो आपके लिए सब कुछ निस्वार्थ करता है। दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ क्यों छोड़ूं? शिवानी, चलना, ऑफिस के बाद हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। घर जाकर तो फिर चक्की में पिसना ही है, थोड़ा मूड फ्रेश करके जाएंगे। पल्लवी शिवानी से बोली। पल्लवी शिवानी के साथ ऑफिस में काम करती है और दोनों अच्छी सहेली भी हैं। शिवानी बोली, नहीं यार, आज सासू माँ की दवाई ख़त्म हो गई है, मुझे घर लौटते वक्त दवाई लेते हुए जाना है। तुम तो जानती ही हो, दवाई की दुकान मेरे घर जाने के उल्टे रास्ते में पड़ता है। ऐसे ही देरी हो जाएगी, घर पहुँचते पहुँचते तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी। क्या यार शिवानी, जब भी तुम्हें कहीं जाने को कहती हूँ तो कभी पति, कभी बच्चे, तो कभी सासू माँ, काम रहता है। तुम्हें सारा काम करना क्या सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है? घर में और भी लोग हैं, उन्हें भी कुछ काम कहा करो। इसी तरह सब के बीच पिसती रहोगी तो अपने लिए कब जियोगी? कुछ समय अपने लिए भी निकाल लिया करो, कभी अपने लिए भी जिया करो। पल्लवी शिवानी को समझाई। अपनों के लिए जीती हूँ तो अपने लिए ही हुआ ना, शिवानी जवाब दी। अच्छा, अब चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी, कहकर शिवानी निकल गई। शिवानी के घर में उसी की 7 साल की बेटी रूही, पति आकाश और सासू माँ नीलम सिंह हैं। शिवानी परिवार और ऑफिस दोनों ही जगह किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। इस वजह से वह अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल पाती। ऑफिस में कभी टीम लंच तो कभी टीम डिनर होता रहता, लेकिन हमेशा वह किसी न किसी काम में उलझी रहती। पल्लवी उसकी खास सहेली थी, उसका प्रमोशन हुआ था। पल्लवी शिवानी से बोली, देख, हमेशा तो कोई ना कोई बहाना कर देती है, मेरे प्रमोशन पार्टी में तो तुझे आना ही पड़ेगा, प्लीज़ आना ना। पल्लवी जिद
करते हुए बोली। शिवानी भी अपनी खास सहेली की खुशियों में का हिस्सा बनना चाहती थी। घर में नीलम जी और आकाश को कह दी कि आज मेरी सहेली की प्रमोशन पार्टी है तो मुझे जाना होगा। बड़े प्यार से बुलाई है, नहीं जाऊंगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नीलम जी बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमने तुम्हें जबरदस्ती रोक रखा है। घर का काम पूरा करके जहाँ जाना हो जाओ। आकाश भी बोला, ठीक है, लेकिन ज़्यादा रात मत करना। शिवानी पल्लवी को कह दी कि वह उसकी पार्टी में आ रही है। शिवानी भी बहुत खुश थी कि कितने दिनों बाद वह कोई पार्टी अटेंड करेगी। पल्लवी पार्टी वीकेंड पर रखी थी ताकि सब कोई पूरी तरह एंजॉय कर सके। पार्टी के दिन शिवानी जल्दी जल्दी काम पूरा कर रही थी कि तभी उसकी ननद रत्ना रोती रोती घर आई। सभी को देख आश्चर्य हुआ, क्या हो गया जो रत्ना रोते रोते घर आई है। नीलम जी रत्ना को गले लगाकर बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है। रत्ना बताया कि उसके पति के साथ झगड़ा हो गया है और वो गुस्से में मायके आ गई। नीलम जी बोली, तो तू रो क्यों रही है, हम लोग मर गए हैं क्या। तुम्हारा जब तक मन करे तू यहाँ आराम से रह। कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उन लोगों को खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। पार्टी तो शाम में थी। शिवानी सारा काम खत्म कर पार्टी के लिए तैयार होने लगी थी। उसे तैयार होता देख नीलम जी बोली, कुछ तो शर्म करो, मेरी बेटी का घर टूट रहा है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। पार्टी क्या तुम्हारी ननद की गृहस्थी से ज़्यादा ज़रूरी है। शिवानी भी सोची कि शायद वो गलत कर रही है। उसकी ननद दुखी है तो वह पार्टी कैसे कर सकती है। वह पार्टी कैंसिल कर दी। कुछ दिनों बाद शिवानी के ऑफिस में फायरिंग चली। शिवानी को फायर कर दिया गया। शिवानी का जॉब जाने का बहुत दुख था। जिस दिन उसकी जॉब गई उसी दिन रत्ना के पति आए और रत्ना से माफ़ी मांगे। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने से नीलम जी और आकाश जी बहुत खुश थे। शिवानी के दुख से कोई दुखी नहीं था। सब दामाद के खातिर दारी में लगे थे। शिवानी को आश्चर्य हुआ कि जिस परिवार के लिए वह मरती रही, जिसके हर दुख को अपना दुख समझी, अपनी खुशियाँ खोती रही, उसी परिवार को उसके दुख से कोई मतलब नहीं। उससे पल्लवी की बात याद आई, अपने लिए भी कभी जी लिया करो। आज शिवानी सोच रही थी कि क्या मैं अपना फर्ज निभाकर बेवकूफ़ी कर रही थी या ये लोग मुझे अपना कहकर बेवकूफ़ बना रहे थे। आज रिश्तों का असली रंग देख रही थी शिवानी। नीलम जी बोली, बहू रात का खाना जरा स्पेशल बनाना, रूठे दामाद जी आए हैं, खास ख्याल तो रखना पड़ेगा। शिवानी बोली, मम्मी जी मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों के लिए खुशी का दिन है लेकिन मेरे लिए एक दुख भरा दिन है। मैं अपने दुखों के साथ कुछ वक्त अकेला बितानी चाहती हूँ। कहकर वह घर से निकल गई किसी शांत स्थान पर जहाँ वह अपने दुखों पर अकेले में आंसू बहा सके। भले ही कोई पूछने वाला ना हो लेकिन झूठा रिश्ता भी ना हो। कथवंश उस दिन के बाद शिवानी काम करती लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालती। दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करना छोड़ दी। अब अपने लिए भी जीना सीख ली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।